हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज के इस लेक्चर में हम इनवर्स एडिशन ऑफ वेलोसिटी को एक्सप्लेन करेंगे। इनवर्स एडिशन ऑफ वेलोसिटी को एक्सप्लेन करने से पहले हम एडिशन ऑफ वेलोसिटी को एक्सप्लेन करेंगे। एडिशन ऑफ वेलोसिटी को हमने पिछले लेक्चर में एक्सप्लेन किया था। वहाँ हमने टू इनर्शियल फ्रेम एस एंड एस डैश लिए। ये हमारे क्या है, टू इनर्शियल फ्रेम है। फ्रेम एस के पोजीशन कोऑर्डिनेट एक्स बाई जेड, ओरिजिन पॉइंट ओ, जबकि फ्रेम एस डैश के पोजीशन कोऑर्डिनेट एक्स डैश, वाई डैश, जेड डैश और ओरिजिन पॉइंट ओ डैश है। फ्रेम एस डैश कांस्टेंट v वेलोसिटी से या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से एक्स एक्सिस के अलोंग मोशन कर रहा है। तो हमारा फ्रेम एस डैश जो फ्रेम है वो हमारा मोशन स्टेट में है, जबकि फ्रेम एस हमारा रेस्ट स्टेट में है। यहाँ पर एक पार्टिकल P है, ये पार्टिकल मोशन स्टेट में है, यानी कि ये पार्टिकल क्या है, गति कर रहा है। इस पार्टिकल की वेलोसिटी फ्रेम एस एंड फ्रेम एस डैश के टर्म में कैलकुलेट करनी है। तो इस पार्टिकल की वेलोसिटी हमने पिछले लेक्चर में कैलकुलेट की थी, यानी कि फ्रेम एस डैश की जो वेलोसिटी है फ्रेम एस की वेलोसिटी के टर्म में हमने कैलकुलेट की, और वहाँ पर हमने वैल्यू फाइंड की थी एक्स यू एक्स डैश इज इक्वल टू यू एक्स माइनस वी अपॉन 1 माइनस बी अपॉन सी स्क्वायर यू एक्स, यानी कि ये हमारी एक्स कंपोनेंट के लिए यू वाई डैश बराबर यू वाई अपॉन गामा 1 माइनस बी अपॉन सी स्क्वायर यू एक्स, जेड कंपोनेंट के लिए यू जेड अपॉन गामा 1 माइनस बी अपॉन सी स्क्वायर यू एक्स। तो ये हमारी जो वेलोसिटी थी, जो पार्टिकल की वेलोसिटी थी, वो फ्रेम एस डैश की जो वेलोसिटी फ्रेम एस डैश के पदों में कैलकुलेट की थी। यू एक्स डैश बराबर यू एक्स माइनस बी 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर यू एक्स। यू एक्स डैश का जो मतलब होता है वो हमारा डी एक्स डैश अपॉन डी टी डैश, यू वाई डैश का मतलब था डी वाई डैश अपॉन डी टी डैश, एंड डी जेड डैश एंड यू जेड डैश का मतलब होता है डी जेड डैश अपॉन डी टी। तो ये हमारी फ्रेम एस डैश की वेलोसिटी है। अगर फ्रेम एस की वेलोसिटी हम फाइंड करें तो यू एक्स बराबर डी एक्स अपॉन डी टी, यू वाई बराबर डी वाई अपॉन डी टी और यू जेड बराबर डी जेड अपॉन डी टी। तो ये वेलोसिटी तो हमारी फ्रेम एस के लिए, और ये वेलोसिटी क्या है हमारी फ्रेम एस डैश के लिए। तो ये वैल्यू हमने कल कैलकुलेट की थी, यानी कि पिछले लेक्चर में हमने ये वैल्यू कैलकुलेट की थी। क्योंकि ये वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद ही हम इनवर्स एडिशन ऑफ वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए, अब हम इनवर्स एडिशन ऑफ वेलोसिटी को कैलकुलेट करेंगे। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए ये हमारे टू इनर्शियल फ्रेम है, फ्रेम एस और फ्रेम एस डैश।
इसके पोजीशन कोऑर्डिनेट x y z, ओरिजिन पॉइंट O, इसके कोऑर्डिनेट y डैश x डैश z डैश, ओरिजिन पॉइंट O डैश है। अब ये फ्रेम जो है हमारा रेस्ट स्टेट में है। ये फ्रेम क्या है हमारा v वेलोसिटी से x एक्सिस के अलोंग मोशन करना है, यानी कि फ्रेम s मोशन स्टेट में गतिमान अवस्था में है, जबकि फ्रेम s डैश हमारा रेस्ट स्टेट में है, यानी कि रुका हुआ फ्रेम है। इस फ्रेम में अगर हम ये फ्रेम गति करता है तो हमको थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अनुसार ये फ्रेम हमको मोशन करता हुआ प्रतीत होता है। उस स्थिति में हमने कहा कि एक पार्टिकल है, ये पार्टिकल क्या है p, इस पार्टिकल की जो वेलोसिटी है, यानी कि ये पार्टिकल मोशन स्टेट में, तो इस पार्टिकल की जो वेलोसिटी हम कैलकुलेट करेंगे, वो कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या कहा, यहाँ तो हमने फ्रेम एस डैश के रेस्पेक्ट में कैलकुलेट की, लेकिन यहाँ पर हम इस पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो फ्रेम एस के रेस्पेक्ट में कैलकुलेट करेंगे। तो कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, एक वैल्यू हम कैलकुलेट करके दिखाएंगे और वैल्यूओं को हम क्या करेंगे, सिमिलर लिखेंगे। अगर हम इस फ्रेम की वेलोसिटी की बात करते हैं तो यू एक्स डैश इज इक्वल टू x2 डैश माइनस x1 डैश अपॉन t2 डैश माइनस t1 डैश, क्योंकि यहाँ पर जो t1 टाइम पर इसके पोजीशन कंपोनेंट x1 डैश y1 डैश z1 डैश ये पॉइंट p पर हैं, यहाँ पॉइंट हम p1 मान लें, तो t2 टाइम पर इसके कोऑर्डिनेट x2 डैश y2 डैश z2 डैश और उसका समय क्या है t2 हो जाएगा। तब हमारे वेलोसिटी जो कंपोनेंट है वो यू एक्स डैश x2 माइनस यानी x2 माइनस x1 अपॉन t1 डैश यानी t2 डैश माइनस t1 डैश, ये फ्रेम s डैश के लिए है। अब बात करें इस फ्रेम के लिए तो यही पोजीशन ये होगी, यहाँ क्या हो गया, t1 टाइम होगा x1 y1 z1 x2 y2 z2 और टाइम क्या हो गया हमारा t2। तो यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी, यू एक्स इज इक्वल टू x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1। अब हम यहाँ क्या करेंगे, लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन यूज करेंगे। लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन क्या थी हमारी, x इज इक्वल टू x डैश प्लस b t डैश अपॉन अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, t is equal to t dash plus b upon c square x dash upon root 1 minus b square upon c square, क्योंकि हमने वेलोसिटी को जो है v के स्थान पर हमने माइनस b लिया है, तो यानी ये इक्वेशन जो है हमारी लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है वो हमारी इनवर्स लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है। ये वैल्यू हम कहाँ रख दें, इस इक्वेशन में हम रखना चाह रहे हैं। तो देखिए रखने के लिए हमने क्या करा, हम x2 की वैल्यू लगा दें, x1 की वैल्यू लगा दें, t2 की वैल्यू लगा दें और t1 की वैल्यू लगा दें और हम उसको क्या कर लें, सिंप्लीफाई कर लें। तो देखिए तो यहाँ से हम वैल्यू लगाएंगे लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन x इज इक्वल टू, देखिए ये हमारा क्या है x, यहाँ 1 कर देंगे तो यहाँ 1 हो जाएगा और यहाँ 2 कर देंगे तो 2 हो जाएगा, x2 डैश माइनस x v t2 v t2 डैश अपॉन अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस x1 डैश माइनस b t1 डैश अपॉन
अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर डिवाइड बाई T1 की वैल्यू लगाएं, T2 डैश माइनस सॉरी प्लस होगा सॉरी प्लस बी अपॉन सी स्क्वायर एक्स 2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस T1 डैश माइनस यानी प्लस बी अपॉन सी स्क्वायर एक्स 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो ये वैल्यू हमने लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन की वैल्यू हमने लगा दी। अब हम इसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, और सिंप्लीफाई करने के बाद हम क्या, ये वैल्यू हमारी नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में कॉमन है, हम एलसीएम लेंगे और एलसीएम लेने के बाद हम क्या करेंगे, इसको कैंसिल कर देंगे। हमारा यू एक्स इज इक्वल टू x2 डैश माइनस x1 डैश माइनस यानी कि प्लस v T2 डैश माइनस T1 डैश डिवाइड बाई T2 डैश माइनस T1 डैश प्लस v अपॉन सी स्क्वायर x2 डैश माइनस x1 डैश। इससे हम डिवाइड कर दें नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर में, तो देखिए क्या मिल जाएगा, यू एक्स इज इक्वल टू x2 डैश माइनस x1 डैश अपॉन T2 डैश माइनस T1 डैश माइनस प्लस b, ये क्या हो जाएगा, डिवाइड होके 1 हो जाएगा, डिवाइड बाई ये क्या हो जाएगा 1 प्लस b अपॉन सी स्क्वायर, ये हो जाएगा x2 डैश माइनस x1 डैश अपॉन T2 डैश माइनस T1 डैश। तो ये वैल्यू किसके बराबर है, हमारा ux के बराबर है, जो हमने अभी वैल्यू लिखी थी। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं ux इज इक्वल टू ux डैश प्लस b अपॉन 1 प्लस b अपॉन सी स्क्वायर ux डैश। तो ये हमारी जो वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी को हम इनवर्स एडिशन ऑफ वेलोसिटी कहते हैं। तो ये हमारी क्या है, x कंपोनेंट के लिए। अब हम बात करें y कंपोनेंट के लिए, तो क्या हो जाएगा, सिमिलरली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो क्या डिफरेंस है, केवल माइनस की जगह क्या है, प्लस हो जाता है, तो लिख सकते हैं सिमिलरली, ये वैल्यू कैलकुलेट करके हम लगा सकते हैं यू वाई इज इक्वल टू, हम यू वाई डैश अपॉन गामा 1 प्लस बी अपॉन सी स्क्वायर यू एक्स डैश और यू जेड इज इक्वल टू यू जेड डैश अपॉन गामा 1 माया प्लस बी अपॉन सी स्क्वायर यू एक्स डैश। तो ये हमारी क्या है, y कंपोनेंट, और ये हमारा क्या है, z कंपोनेंट के लिए हमने क्या निकाल ली, वैल्यू निकाल ली। ये इक्वेशन और ये इक्वेशन हमारी इनवर्स एडिशन ऑफ वेलोसिटी, इनवर्स एडिशन ऑफ वेलोसिटी कहलाती है। यदि हम एडिशन ऑफ वेलोसिटी की बात करें, तो हम गैलेनियन ट्रांसफॉर्मेशन के अनुसार हम सीधे टू इनर्शियल फ्रेम की जो वेलोसिटी है, यानी कि जो पार्टिकल की वेलोसिटी है, वो टू इनर्शियल फ्रेम में हम डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए हमने देखिए ये क्या है, ये v वेलोसिटी से x एक्सिस के अलांग मोशन कर रहा है। तो इस फ्रेम की वेलोसिटी क्या हुई, यू एक्स डैश, और इसकी क्या हुई, यू एक्स। तो इसके टर्म में हम कैलकुलेट करें तो देखिए यू एक्स डैश इज इक्वल टू यू एक्स माइनस बी, जो हमारी लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन, तो यानी कि लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन की जो इक्वेशन है वो गैलेनियन के टर्म में
तो ये कह सकते हैं ये इक्वेशन जो है हमारी गैलेनियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन के टर्म में है। और यू वाई डैश बराबर यू वाई डैश बराबर यू वाई, यू जेड डैश बराबर यू जेड। तो ये हमारी क्या है फ्रेम, ये हमारी फ्रेम एस डैश के लिए कहलाएंगे यानी इसके लिए। और इसकी बात करें जब वेलोसिटी है तो ये हो जाएगा यू एक्स इज इक्वल टू यू एक्स डैश प्लस बी, यू एक्स इज इक्वल टू यू वाई डैश, यू जेड इज इक्वल टू यू जेड डैश। तो ये हमारी क्या है लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है। इस फ्रेम के लिए ये हो गई। और जब फ्रेम एस डैश मोशन स्टेट में तो हमारी लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन ये होगी। जब फ्रेम एस मोशन स्टेट में तो हमारी सॉरी गैलेनियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। जब ये फ्रेम मोशन स्टेट में तो हमारी गैलेनियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन ये होगी। इन इक्वेशन को भी हम एडिशन ऑफ वेलोसिटी कहते हैं। या हम ये भी कह सकते हैं अगर हम लॉरेंज एडिशन वेलोसिटी की बात करते हैं यू एक्स डैश इज इक्वल टू यू एक्स माइनस बी अपॉन अंडर वन माइनस बी अपॉन सी स्क्वायर यू एक्स। इस एडिशन वेलोसिटी को लॉरेंज एडिशन वेलोसिटी को हम अगर गैलेनियन ट्रांसफॉर्मेशन में चेंज करना चाहते हैं तो हम बात करते हैं लो वेलोसिटी की। उसके लिए क्या होता है v अपॉन सी इज लेस देन 1 देन v स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर यानी कि अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर टेंस टू 1 और v अपॉन सी स्क्वायर टेंस टू 0। तो यानी कि ये वैल्यू हम यहाँ लगा दें तो ये क्या हो जाएगा 0, ये 0 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा यू एक्स डैश बराबर यू एक्स माइनस बी। तो यानी कि लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है वो हमारी गैलेनियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन में चेंज हो जाती है।